अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम साजिदा है और आप सभी का मेरे इस चैनल में जो है स्वागत है। तो इससे पहले मैं शॉर्ट्स वीडियो एक अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं बता चुकी हूँ इस बुक के बारे में कितने ब्लॉग पर ये बुक मुश्तमिल है, क्या नहीं, है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे ब्लॉग नंबर 4 का पहला इकाई, जिसमें प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद का जो अफसाना है वो। इस बुक का नाम जो है वो उर्दू अफसाना का मुताला, और इस बुक का कोड जो है BUDE143 है। तो इसका जो है ब्लॉक 4 आते हैं इसमें। तो इसमें जो ब्लॉक 4 के इकाई नंबर 14 अफसाना कफन के जो दिया हुआ है ना, कफन जो है प्रेमचंद की लिखी हुई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी का जो है 15 नंबर इकाई जो दी हुई है कालू भंगी, ये हम लोग मेरे चैनल में जो है ये पहले से ही अपलोड है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ जो है BUDE143 जो है, इसका एक प्लेलिस्ट जो है मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। उसमें जितने सारे पहले से अपलोड है उसको मैं उस प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, ताकि क्योंकि एक चीज़ को दो बार मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। तो पहले से जो बना हुआ है उसको मैं उस ये में डालने की कोशिश करूँगी, है ना। तो खैर आज का जो मेन मकसद है अफसाना किसका, अफसाना कफन के बारे में। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मतीन जो है अगर ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी मैं मतीन को रीड करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैंने एक मरतबा मतीन को पढ़ चुकी हूँ, मेरी जो ग्रेजुएशन रही है उस ग्रेजुएशन में मेरी भी सिलेबस में अफसाना कफन जो है रह चुकी है। तो जिस वजह से मुझे इसका जो मतीन है वो मुझे पहले से ही इल्म है ना। तो आज जो है आप लोगों के सामने मैं इस जो टॉपिक है वो है अफसाना कफन का मरकजी ख्याल, है ना। क्वेश्चन में मरकजी ख्याल आएगा या फिर इसकी फ़नी खुसूसियात ये आएगी, है ना। तो मरकजी ख्याल को पहला जो है आज हम मरकजी ख्याल को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनकी जो खुसूसियात है उसको मैं डालने की कोशिश करूँगी। तो क्या दिया हुआ है किताब में, जो है चाहती हूँ कि आपको जो इग्नू की तरफ से बुक मिल रही है उसी बुक को पढ़ने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि बुक जो है काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें डिटेल्स में दी हुई है। लेकिन अगर एक मरतबा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगी तो डिटेल्स जो है आपको मायने नहीं रखेगी। अगर पढ़ के आपको समझ में आ गई, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि जो डिटेल्स दी हुई उसी की रट्टा लगाई जाए। आपको पढ़ के समझ में आ गई, जो समझ में आया वही एग्ज़ाम के पेपर में लिखिए। हूबहू रट्टा लगा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो समझा है वो लिखेंगे तो वो बेहतर होगा, है ना। वो बेहतर होगा, उसमें नंबर जो है अच्छे आते हैं। क्या दिया हुआ है उर्दू के अफसानवी अदब में, उर्दू के अफसानवी अदब में हकीकत निगारी की इब्तिदा जो है प्रेमचंद से होती है। हकीकत, है ना। पहले जो है भूत प्रेत, है ना, इन सब की, जीन, है ना, जादू, ये सब की बातें होती थी, लेकिन हकीकत की कोई बात नहीं करते थे। प्रेमचंद एक वाहिद अफसाना निगार है जिसने इस चीज़ की जो है शुरुआत की थी। कफन प्रेमचंद का नुमाइंदा अफसाना है। इस अफसाने को खास व आम में मकबूलियत हासिल है, और इसे जो है कायरीन बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बहुत इसको पसंद करते हैं। फुल हकीकत पर ये मबनी है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। प्रेमचंद की कहानी कफन में अफसाना निगारी के मुकम्मल अनाशिर मौजूद है, यानी बेमिसाल किरदार, पेशकश, ज़बान और कहानी का आगाज़ और इर्तका भी बेहतरीन है। कफन सबसे पहले उर्दू में महानामा जामिया में दिसंबर 1935 में शाये हुआ था। उसके चंद माह बाद हिंदी में महानामा चांद, है ना, में अप्रैल 1936 में शाये हुआ। उर्दू और हिंदी, है ना, उर्दू और हिंदी में मतीन में कहीं कहीं ज़बान और बयान की तब्दीलियाँ है, लेकिन दोनों का मजमूई तासीर यकसा है ना। बोलने का यहाँ पर मतलब है कि लैंग्वेज जो उर्दू में कहीं लिखने का जो अंदाज़ है और हिंदी का, दोनों में कहीं कहीं थोड़ी बहुत चेंज आपको दिखाई मिलेगी, लेकिन जो स्टोरी है, मेन स्टोरी है, उसमें कोई भी ये छेड़खानी नहीं की गई, है ना। चंद के अफसाने कफन में बेक वक्त आला अदबी वक़ार मिलता है और शदीद अफसानवी कैफियत भी पिन्हा है। प्लाट का हुस्न, तरतीब, फ़नी किरदार, है ना, फ़नी किरदार निगारी, माहौल की अक्काशी, हस्ब हाल मकाल में शुरू से आखिर तक दिलचस्पी का बाअस नीज़ असर इंगेज़ी, है ना, भूख का एहसास, एतमाद और बेएतमादी इस अफसाने के इम्तियाजी खुसूसियत है। इस अफसाने की तलख़ीस ये है कि झोपड़ी, है ना, झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा जो है दोनों, है ना, इसका मरकज़ी जो थोड़ा
आसान तरीके से आपको मरकज़ी मतलब ऊपरी-ऊपरी हिस्से से असल जो है स्टोरी को बताया जा रहा है कि क्या है, झोपड़ी एक है और झोपड़ी के बाहर जो है बाप और बेटा जो है बैठे हुए हैं और बुझे हुए उलाव के मतलब जो आग का जो है एक लकड़ी का आग होता है, आप जलाएँगे उसमें जब पूरा आग खत्म हो जाती है तो एक अंगारे की तरफ रह जाती है, तो उसमें बैठे हुए हैं खामोशी से, सामने जो है बैठे हुए हैं। बेटे की नौजवान बीवी है जिसका नाम है बुधिया, दर्द-ज़ा मतलब बच्चा होने से पहले जो दर्द होती है उसमें मुब्तला है ना? पछाड़े खा रही है, सर्दी का मौसम था, घेसू और माधो एक-दूसरे से बात करने में मसरूफ़ है। घेसू और माधो बाप-बेटा है और बुधिया जो है अभी बताया, बुधिया जो है अ, उसकी बीवी का नाम है ना? मसरूफ़ है। चमारों का कनबा था, सारे गाँव में बदनाम था, है ना? बदनाम था, दोनों बाप-बेटा, दोनों मज़दूरी किया करते थे। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। ये दोनों हद दर्जा काहिल, सुस्त, है ना? बेरोज़गार ऐसे कह सकते हैं मतलब नखिल्ले जो बोलते हैं, कामचोर। उस दिन वो दोनों किसी के खेत से आलू खोद लाए और उलाव के पास भूनकर खाया और पानी पानी पीकर वहीं सो गए। जबकि बुधिया झोपड़ी के अंदर दर्द से जो है कराह रही थी, है ना? पहले आपको सीन दिखाया जाएगा, अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में वो चलेगा, है ना? एक तरह का सीन चलेगा कि बाप और बेटा बाहर में बैठकर आग के सामने बैठे हुए हैं और दोनों जो है वो आलू का भुना हुआ खा रहे हैं और खा पी के जो है पानी पी के सो गए, है ना? और जो उसकी बीवी है बुधिया वो दर्द में मुब्तला है और उन दोनों को कोई परवाह नहीं है। उन दोनों को परवाह है तो वो है खाने का, है ना? जो खा पी के सो गए और वो जो है दर्द में मुब्तला है वो वहीं पड़ी हुई है। जब सुबह हुई, जब बेदार हुई तो माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया जो है मर चुकी थी, है ना? माधो जो है वो घेसू का बेटा है। दोनों बुधिया के कफन के लिए जो है रोते-पीटते एक ज़मींदार के पास कुछ पैसे माँगने गए, है ना? क्योंकि उन दोनों के कोई काम नहीं था, जो उनके पास जो है पैसे होंगे। तो अब कफन के लिए तो पैसे की ज़रूरत है, फ्री में तो कफन मिलेगा नहीं। तो अब सबसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मोहल्ले से, ये से, गाँव-गाँव से। तो वहाँ पर पहले ज़माने में ज़मींदार हुआ करते थे, जो बड़े आदमी होते थे उसको ज़मींदार कहा करते थे। तो उनके पास गए। उनके पास जाके पैसे माँगे, उन्होंने ₹2 दिए तो घेसू ने ज़मींदार का हवाला देकर गाँव के दिगर लोगों से भी जमा कर लिए। इस तरह उनके पास कुल जो है ₹5 हो गए, है ना? उस ज़माने में ₹5 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन वो बाज़ार जाकर बजाए कफ़न लाने के उन पैसों से शराब और पुड़िया खरीद कर हज़म कर जाते हैं, है ना? क्योंकि उसको किसी चीज़ का परवाह नहीं था। आप अगर शुरू से पढ़ेंगे, उनको सिर्फ़ खाने का परवाह था, उनको सिर्फ़ अपने आराम का परवाह था और किसी चीज़ का नहीं। कोई दर्द में रो रहा है, कोई दर्द में तड़प रहा है, वो अपनी बीवी है, फिर भी, है ना? वो बाज़ार जाकर जो है क्या किया, ₹5 का पूड़िया, शराब ये सारी चीज़ें खा ली। कफ़न तो फिर और कहते हैं कि कफ़न तो फिर उसे गाँव वाले दे देंगे, है ना? गाँव वाले दे ही देंगे। इस मतलब सोच देखिए, अगर आप सोच देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उस पैसे से उन लोगों ने पूड़िया ये सारी चीज़ें खा लिए और फिर ये सोच रहे हैं कि कफ़न तो उसको दे ही देंगे गाँव वाले। मतलब गाँव वाले ने एक मर्तबा उनको कफ़न के लिए पैसे दे चुके हैं, लेकिन उसके दिमाग में फिर भी ये कि हम लोगों ने ये तो खा ली, लेकिन फिर भी उनको कफ़न जो है गाँव वाले फिर भी दे देंगे, है ना? दिन ढलता जा रहा था, लोग इंतज़ार में थे कि वो कफ़न लाएँगे, लेकिन दोनों शराब खाने के बाहर शराब के नशे में गाते हुए झूम रहे थे। शादी में खाने महो तमाशा थे, फिर ये दोनों नाचने लगे और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। प्रेमचंद की बारीक बी निगाह ने इस अफ़साने के किरदार को अमर बना दिया। इस अफ़साने की शुरू में प्रेमचंद ने जो इबारत लिखी है ना? जो इबारत लिखी है, उससे बाप और बेटे के मिज़ाज को बाखूबी जो है समझा जा सकता है ना? तो पहला इबारत क्या है? घेसू ने कहा, "मालूम होता है बचेगी नहीं।" है ना? मिजाज का देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि मिजाज का जो है मालूम चलेगी। मतलब ये नहीं हो रहा है कि इतनी दर्द में जो है तड़प रही है, हालाँकि उसकी बहू है, उसकी बीवी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि चलो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, देखते हैं या फिर किसी को बुला के लाते हैं जो उसकी मदद कर सके, ऐसे नहीं। दोनों में बात क्या हो रही है कि बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तू आ, है ना? माधो दर्द नाक लहज़े में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूँ? देखिए, किस तरह का ये है बातें हैं, है ना? तो तू बड़े बेदर्द है, है ना? दर्द है, साल भर जिसके साथ ज़िंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफ़ाई, है ना? बेवफ़ाई
है ना? तो ये सबसे पहला जो स्टार्टिंग होता है कफ़न का अफ़साना, जो अफ़साना कफ़न जो स्टार्ट होता है, तो ये इस लाइन से स्टार्ट होती है। मतलब बाप कह रहा है कि जा तू देख के आ, वो बेटा कह रहा है कि आप देख के आओ। लेकिन मन में ये भी है कि अब तो वो बचेगी नहीं, तो अगर जो बचेगी नहीं तो इतना तकलीफ़ सहने की क्या ज़रूरत है, पहले ही मर जाती तकलीफ़ नहीं होगा, है ना? तो इस इबारत से वज़ह होता है गुर्बत के आलम में भी बाप के अंदर अभी वो एहसास इंसानियत बाकी है जो एक इंसान के अंदर पाया जाना चाहिए। लेकिन माधो गुर्बत की वजह से बिल्कुल बेबस हो चुका है, जिसकी वजह से वो बुधिया के मरने की तमन्ना करता है। लेकिन फिर भी घेसु बाप होने के नाते अपने बेटे को जो है बेटे को एहसास दर्द दिलाते हुए कहते हैं कि जिसके साथ तूने ज़िंदगी का सुख-दुःख सहा है, उसे इतनी बेवफ़ाई अच्छी बात नहीं है। जहाँ अफ़साना कफ़न की वो इबारत भी काबिल गौर है जो बाप और बेटे की माबीन बेएतमादी का एहसास दिलाती है ना? माधो का अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसु जो है आलू का बड़ा हिस्सा साफ़ कर देगा। हमने पहले बताया कि वो जो है आग के सामने बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हुए हैं कि आग में जो है आलू डाला हुआ है, जो जलने के बाद दोनों खा रहे हैं। अब माधो सोच रहा है कि अगर मैं चला गया तो मेरा बाप घेसु जो है वो बड़ा वाला आलू खा लेगा, और घेसु सोच रहा है अगर देखने के लिए चला गया तो मेरा बेटा माधु जो है बड़ा वाला आलू जो है खा लेगा। वो बोला मुझे वहाँ डर लगता है ना? ये सोच के जो है माधव जो क्या बोला बाप को, जो मुझे डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हुई, है ना? वो बोला कि मैं यहाँ हुई मतलब बाहर, तो तुम जाकर देखो ना, है ना? तो तुम्हें जाकर देखो ना। इस इबारत का मुतालिक की बात ये बाप को भी वज़ा हो जाती है कि भूख और महरूमी में दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं है ना? अगर उसके पास वो पेट भर के खाना उनको मिलते, है ना? तो वो इस तरह कुछ आलू के लिए जो है अपनी बीवी को इस तरह दर्द में नहीं रहने देते, है ना? भूख ही जो है जिस वजह से वो ये काम करने पर मजबूर है। भूख, महरूमी, है ना? दोनों एक दूसरे पर जो है एतबार नहीं कर पा रहे। ना ही बाप बेटे पर एतमाद कर पा रहे, और ना ही बेटा जो है अपने बाप पर एतमाद कर पा रहे। अगर उन दोनों में से कोई बुधिया को देखने गया तो दूसरा उसके हिस्से का जो है आलू खा जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई भी जो है बुधिया के हालात देखने को नहीं जाता। लेकिन वहीं अफ़साने के दूसरे मकाम पर जब माधो को अपनी बेहसी पर निदामत होती है तो घेसु अपने बेटे को इस तरह यकीन दिलाता हुआ नज़र आता है। क्या यकीन दिलाते हैं कि जो वहाँ हम लोगों से वो पूछेगी कि तुमने कफ़न क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? है ना? दूसरी जगह जो कफ़न खरीदने के लिए गए थे वहाँ की बात हो रही। और कफ़न के पैसे से उन लोगों ने क्या किया, शराब और पूरी खा लिए। तो वहीं पर ही शराब के नशे में जो है ये दोनों अब बात कर रहे हैं कि जो वहाँ मतलब मरने के बाद हम भी तो मर जाएँगे एक दिन, सभी को तो मरना है। फिर अगर वहाँ पर ही वो पूछे कि आप लोगों ने मुझे कफ़न क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर पूछेगी तो ज़रूर, है ना? पूछेगी तो ज़रूर, है ना? तो कैसे जानता है उसे कफ़न ना मिलेगा? तो कैसे जानता है ना? तो कैसे जानता है उसे कफ़न ना मिलेगा? तो मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ, उसको कफ़न मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा, इससे बहुत अच्छा मिलेगा, है ना? कह रहा है कि जो हम लोग ₹5 में खरीद के जो कफ़न देते, उससे भी कहीं अच्छा जो है उसको जो उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि हम लोग नहीं दिए तो क्या हुआ, गाँव वाले दे देंगे। तो बोल रहा है कि तुमको कैसे मालूम कि उसको जो है कफ़न नहीं मिलेगा, है ना? कफ़न मिलेगा और कहीं अच्छा मिलेगा। माधो को यकीन ना आया, बोला कौन देगा? रुपये तो तुम चट कर गए। घेसु तेज़ हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफ़न मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताए क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया है ना? वही लोग देंगे जो लोग अभी जो ₹5 चंदा में इकट्ठा किए, वही लोग देंगे। फिर से रुपए उन्हीं लोग देंगे, फिर से पैसा जमा वही लोग करेंगे और फिर से उनके लिए कफ़न लाएँगे। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएँगे, है ना? क्या कह रहे हैं कि हाँ, जो रुपए फिर से जमा होंगे, वो रुपए जो है फिर से हम लोगों के हाथों में नहीं देंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे हुए पिएँगे और कफ़न तीसरी बार मिलेंगे। देखिए, कितनी बेहसी की बात है ना? मतलब दूसरी बार भी अगर इन लोगों को कफ़न के पैसे इन लोगों के हाथ आते हैं, तो ये लोग फिर से शराब और ये सारी चीज़ें ही खाएँगे, कफ़न नहीं खरीदेंगे, है ना? कितनी अगर देखेंगे तो कितनी मतलब ये है भूखा है, और कितनी बेएहसास अगर देखे जाए तो कितनी गहराई से प्रेमचंद ने सोचा है लिखते वक़्त, है ना? उसने देखे होंगे इस तरह की हालात। इस अक़्ताबात में लफ़्ज़ वहाँ दरअसल इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया का तस्वुर है।
है ना? मरने के बाद जो सभी को इस दुनिया से रुखसत होना है, तो उस दुनिया की बात की जा रही है, जहाँ पर बुधिया इन दोनों से कफन ना देने के बारे में सवाल कर सकती है। यहाँ गर्चा वो तड़प-तड़प कर मर गई, मगर वहाँ वो अपने हक का मुतालबा करेगी। यानी माधो बेहश और बेअमल ज़रूर है, लेकिन उसे दूसरी दुनिया पर एतबार है ना? दूसरी दुनिया पर जहाँ पर सभी एक-दूसरे को अपना सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वही है कि उसकी बीवी जो है ये सवाल जो है कर सकती है। तो घेसु अपनी 60 साला ज़िंदगी का हवाला देता है। घेसु जो उनका बाप है, वो अपने जो है एक्सपीरियंस का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं देकर कहता है कि बुधिया को कफ़न ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह के वाक़यात अपनी आँखों से पहले भी देख चुका है। जब किसी गाँव में खवाए किसी भी फ़रक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अगर वहाँ कोई मर जाता है और उसके कफ़न का इंतज़ाम मैयत के घर वाले नहीं कर पाते, तो गाँव वाले मैयत के कफ़न का इंतज़ाम करते हैं, इसलिए उसे मुकम्मल एतमाद है। घेसु का ये कहना है कि अगर इस बार भी लोगों ने हमारे हाथ पैसे दे दिए, तो फिर हम उसे शराब पीने और पूड़ियाँ खाने में जो है सर्व कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी बार गाँव वाले उसके हाथ पैसा देते रहते, वो उसे खा पी कर चट कर देते। ये उनकी बेहयाई की हद है और माशरे पर एतमाद भी है। जिस समाज की फ़िज़ा में चमारों का ये कनबा ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसमें खेती-बाड़ी है और मज़दूरी करने के लिए भी बहुत से काम हैं, मेहनत कशों के लिए हज़ारों काम हैं, ऐसे माहौल में भी दोनों कामचोर हैं। है ना? अभी भी अगर देखते हैं, अगर कोई कहेगा कि मैं काम नहीं करता, मैं काम घर बैठे-बैठे खाता हूँ, दूसरे का खाता हूँ, तो अगर देखें अभी भी अगर कोई देखे, तो पूरे दिन में ₹100 तो वो कमा ही सकता है। हालाँकि नहीं करता, ये दोनों जो है नहीं करता। टाइम पास करते हैं, मतलब कहता है कि मैं इतना देर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, है ना? फिर चोरी करता है खेतों-खेतों। तो ये सारी चीज़ें जो है, सभी ज़माने में जो है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो पूरा दिन एक मेहनत करके आप जो है, एक रोज़ी-रोटी जो है कमा सकते हैं, अभी भी अगर देखें, है ना? लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करते। ऐसे माहौल में भी वो दोनों कामचोर हैं, जो अनजाने तौर पर, है ना? जो अनजाने तौर पर उनकी अक्लमंदी का मुज़ाहिर है। ऐसे ऐसा इसलिए है कि गाँव के दूसरे लोगों की हालात मेहनत करने के बावजूद उनकी हालात से कुछ बेहतर नहीं थी। उन मेहनतकशों की मेहनत का जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा जो है ज़मींदार उठाता है। माधो और घेसु जब काम नहीं करेंगे, तो उनकी मेहनत का जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन मानों में ये अक्लमंद साबित होते हैं, है ना? ये जो है अक्लमंद साबित होते हैं और माधो और घेसु के अमल का एक पहलू ये भी है कि किसानों का जो इस्तेसाल जो है ज़मींदार खुलेआम करता है, उसका इंतकाम ये दोनों आलू खोद कर या मटर और गन्ना तोड़ कर लेते हैं। भले ही पोशीदा तौर पर, मगर ये दोनों जो है इस्तेसाल के खिलाफ आमली तौर पर इंतकाम लेते हैं। माशरे में उनके जो काम है, काम करने का तरीका ये है कि अगर कहीं मज़दूरी के लिए जाते, तो वहाँ 1 घंटा काम करते, तो 1 घंटा चिलम पीते। 1 दिन काम करते, तो 2-3 दिन आराम। जब सारा पैसा ख़त्म हो जाता और घर में 2-3 दिन फाके हो जाते, तब दोनों फिर मज़दूरी के लिए निकलते। गाँव वाले से कर्ज़ लेते और उसे चुकाते भी नहीं। इसलिए गाँव वालों की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं थी और वो उन पर एतमाद और भरोसा भी नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों को उम्मीद होती है कि जब भगवान हमें कोई बच्चा देगा, तो गाँव वाले हमारी मदद करेंगे, जैसा कि इस इक़्तिबास से वज़ा होता है ना? मतलब क्या है कि पहले ज़माने में ज़मींदार हुआ करते थे और ज़मींदार हुआ करते थे, लोग जो है खेतों में मज़दूरी करते थे, जिसका कुछ हिस्सा जो है ज़मींदार को दे देनी होती थी। तो ये लोग जो है मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि ये लोग जो है उस चीज़ के खिलाफ थे, जिसके लिए वो क्या करते थे, वो चाहे चोरी करके हो, आलू चोरी करके हो या चाहे मटर चोरी करके हो या फिर गन्ना चोरी करके हो, उस चीज़ को जो है वसूल कर लेते थे, जो हिस्सा उनसे ले लिया जाता था काम करके। तो वो वसूल कर लेते थे, उनके लिए ये कोई ये बात नहीं थी, है ना? तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमें कोई बच्चा देगा, तो गाँव वाले हमारी मदद करेगा। भगवान बच्चा दे, तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया, है ना? बच्चे होने के बाद जो है गाँव वाले कुछ ना कुछ ला के दिया करते हैं पहले ज़माने में। अभी भी है, बच्चा होने के बाद जो है लोग खुशी में कुछ ना कुछ देते हैं, तो वही बात बताया जा रहा है। बाप है वो बता रहे हैं कि मेरे जो है 9 बच्चे हुए थे और तब जो है मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन गाँव वाले जो है मदद करते थे। ये मकाम है जहाँ घेसू को माशरे से इतनी उम्मीद है ना? इतनी ज़्यादा उम्मीद है, कैसे इतनी सारी उम्मीद है, इतनी सारी उसके पास एक्सपीरियंस है, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि बुधिया को जो है वो कफ़न मिल जाएगा।
है ना? कफ़न जो है उनको मिल जाएगा। इतनी उम्मीद है। जो अभी हमें 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वही बुधिया के रहम से आने वाले बच्चे के लिए हमें पैसे देंगे। दूसरा मकाम ये है कि जब बुधिया इस दुनिया से गुज़र जाएगी, तो लोग हमारी गुर्बत पर तरस खाकर हमें पैसा देंगे। इसी वजह से जब सुबह होते ही माधो अपनी बीवी को देखने जाता है, तो उसे मरी हुई देखकर दौड़ता हुआ अपने बाप की तरफ रोता-पीटता आता है और कहता है, बुधिया जो है मर गई है, तो दोनों को बुधिया के कफ़न की ये है ज़रूरत है होती है, कहाँ से कफ़न का इंतज़ाम किया जाएगा। इसलिए दोनों जो है रोते-पीटते जो है ज़मींदार के पास कफ़न के इंतज़ाम के खातिर पैसा माँगने के लिए भेजते हैं। घेसू इसलिए ज़मींदार के पास जाता है कि उसे ज़मींदार पर भरोसा होता है, वो उसे धुतकारेगा नहीं बल्कि कुछ न कुछ पैसे की मदद ज़रूर करेगा। जबकि ज़मींदार उनकी सूरत से नफ़रत करता है और चोरी की बिना पर पहले उनकी पीट भी चुका है ना? मार भी चुका है। उसके बावजूद भी उन्हें उम्मीद है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अफ़साने का ये इक़्तिबास है ना? बाप बेटे रोते हुए गाँव के ज़मींदार के पास गए वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके हैं। चोरी की इल्लत में वादे पर काम ना आने पर इल्लत पर पूछा गया है घेसू रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गाँव में रहना नहीं चाहते। घेसू ने ज़मीन पर सर रख कर आँखों में आँसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी पीत में हूँ। माधो की घरवाली जो है रात गुज़र गई, दिन भर तड़पती रही। सरकार आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे। तुवन होकर हाय 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, है ना? इतनी जो है रोते हुए कोई भी कहेगा, अपनी दर्द को बताएगा तो पैसा तो ज़रूर ही देगा, कुछ न कुछ तो मदद करेगा ही। तो ज़मींदार ने 2 रुपए उनको दे दिए। इस इक़्तिबास से ये अंदाज़ा होता है कि घेसू के ज़रिए प्रेमचंद ने जिस ज़िंदगी की आकाशी की है, वो मजबूरी और बेबसी से पुर होने के बावजूद पुरएतमाद भी है। किस पर? गाँव वालों पर, ज़मींदार पर, है ना? एक और मौका जहाँ पर घेसू मासरे पर उम्मीद लगाए हुए बैठा है, वो ये कि घेसू ज़मींदार से 2 रुपए लेकर गाँव के बन्ने की तरह रिजू करता है और इस उम्मीद के साथ कि कोई भी उसे खाली हाथ वापस नहीं करेगा, बल्कि हर एक कुछ न कुछ उसे ज़रूर देगा। कहानी कुछ ऐसा है, बताएगा ही कुछ, किस तरह बताए कि सारी रात सरहाने पर बैठे रहें। असल तो ये नहीं था, असल कहाँ बैठे हुए थे, है ना? ज़रूर देगा और वो लोग उसे नाउम्मीद भी नहीं करते। है ना? करते हैं। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपए दिए, तो गाँव के बन्ने महाजनों को इनकार की ज़रूरत क्यों कर होती, है ना? घेसू ज़मींदार के नाम का ढिंढोरा पीटता जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटा में घेसू के पास जो है 5 रुपए मकबूल रकम जमा हो गए। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, है ना? जिसका जो था वो दे दिए। एक और मकाम पर ये लोग मासरे पर एतमाद करते हुए नज़र आते हैं। क्या है? नज़र आती है, क्या वाक़या है? जिस समाज में काश्तकारी, खेती-बाड़ी, दिगर ज़राए माउस मौजूद और मेहनत करके कमाई कर सकते हो, उसके बावजूद भी ये ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें माशरा पर इतना भरोसा है कि जब भी हम मुसीबत के वक़्त उनके पास मदद के लिए जाएँगे तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। समझ रहे हैं? मतलब ये काम इसलिए नहीं करते, काम तो हम पेट तो चोरी-चकारी करके भर लेंगे और फिर हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत अगर आती है, तो ये जो गाँव वाले हैं हमारे, ये मदद ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मदद नहीं करेंगे, इसके ऊपर 100% जो है मेरा भरोसा है ना? उनकी एतमाद की हदिया है कि जब 5 रुपए से जेब गरम हो जाते, तो अपनी भूख व प्यास को मिटाने के लिए बाज़ार जाते और उसी पैसे से शराब पीते, पुड़िया भी खरीद कर खाते। जो पुड़िया बच जाती, वो सामने एक ऐसा फ़कीर जो उनसे भी ज़्यादा तंगदस्त होता है, उसे बुलाकर वो सारी पुड़िया खिला देते और खुश होते कि आज हमने भी किसी को खाना खिलाया है। और ये सोचते तक नहीं कि ये हमसे भी नीची जात का है और वो ये भी नहीं सोचते कि गाँव वाले हमें 2 रुपए पैसे देंगे या नहीं देंगे। है ना? कि जो हमने पैसा जो मिला था कफ़न खरीदने के लिए, इस पैसे से हम लोगों ने क्या किया है और ये जो हमने पैसा पूरा ख़त्म कर दिए, क्या गाँव वाले फिर से हम लोगों को पैसा देंगे या नहीं देंगे, कफ़न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचते। खाने से फरार होकर माधो ने बची हुई जो पुड़िया थी, वो पुड़िया का पीतल उठाकर जो एक भिखारी को दे दिया, जो उसी की तरफ जो है देख रहे थे, है ना? तो वो क्या हुआ और गर्व कर रहे हैं कि मैंने पहली बार जो है किसी को अपने हाथों से खाना खिलाया, पहली बार ये ऐसा अपनी ज़िंदगी में जो है उसने ये काम किया।
दोनों को मालूम है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और ये जो पैसा हासिल किया है ये हाथ फैलाकर किसी और से माँगा है। अगर ये पैसा आज ख़त्म हो जाए तो कल कहाँ से खाएँगे? उसके बावजूद भी वो बची हुई पूरियाँ जो है भिखारी को दे देते हैं। सिर्फ़ इस वजह से कि वो माशरे पर भरोसा करते हैं, है ना? माशरे पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने इस वक़्त हमें पैसा दिया है वही लोग कल भी हमें पैसा देंगे। ज़रूरत हुई तो, मुसीबत हुई तो। यहाँ पर ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि जहाँ अमीर की ख़्वाहिश होती है ना? अमीर की ख़्वाहिश होती है कि पहले अपना पेट भरे, वहीं ये दोनों अपनी तंगदस्ती में भी दूसरों को खाना खिला रहे हैं। ये उनकी इंसान परवरी है। प्रेमचंद ने घेंसू के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि भूख और महरूमी के आलम में भी माशरे से जुड़े रहने के लिए एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक दूसरे पर से एतमाद ख़त्म हो जाए तो इंसान अकेला रह जाएगा। अफ़साने का किरदार बुधिया भी अहमियत की हामिल है। वो माधो और घेशू के घर में तमद्दुन की बुनियाद बनकर आई थी। जब से वो ब्याह के आई थी तब से मेहनत मज़दूरी करके अपना भी पेट पालती थी और उन दोनों मतलब बाप-बेटी का गैरतों का भी, बल्कि बुधिया के घर आ जाने के बाद और ज़्यादा जो है सुस्त और काहिल हो जाते हैं। वो दोनों और ज़्यादा कुछ काम नहीं करते। जो काम करते वो बुधिया ही करती। जब से ये औरत आई उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पेशाई करके घास छील कर वो शेर भर कर आटे का इंतज़ाम कर लेती और उन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती। जब से वो आई ये दोनों भी आराम तलब और आलसी हो गए थे। है ना? क्योंकि अब उसको खाने का कोई जो है फ़िक्र नहीं थी। वो फ़िक्र जो है बुधिया करती थी। अफ़साने में बुधिया की नस्बत ये वज़ह किया गया है कि एक औरत के अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है कि वो तहज़ीब व तमद्दुन की बुनियाद बन सकती है। जितना एक मर्द तहज़ीब व तमद्दुन को सँवारने में अहम किरदार अदा करता है, उतना ही एक औरत भी अहम किरदार अदा कर सकती है। शर्त ये है कि उसके हकूक़ को पूरा किया जाए। बुधिया के अलावा एक और छुपा हुआ किरदार घेशू की बीवी माधो की माँ का है। हालाँकि उस किरदार पर प्रेमचंद ने ज़्यादा रोशनी नहीं डाली, लेकिन अशारतन कारीन तक घेशू की ज़बानी एक अहम बात पहचानने की कोशिश की। घेशू के मुताबिक उसकी बीवी ने भी ज़िंदगी में बहुत दुःख दर्द सहे। उस वक़्त जब घेशू अपने बेटे से बीमार है ना? घेसू अपने बेटे से बीमार बुधिया की हालात मालूम करने को कहता है कि जा देख तो आ वो किस हालात में है। तो माधो कहता है कि तुम ही जाकर देखो ना। तब घेसू क्या कहता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं था। घेसू मेरी औरत मतलब उसकी बीवी, माधो की माँ है ना, घेसू की बीवी। तो उसकी जब वफ़ात हुई थी, जब वो बीमार थी, तो क्या कह रहे हैं कि मैं उसके पास से 3 दिन हिला तक नहीं था। घेसू अपनी बीवी की बीमारी की हालात में उसके पास से 3 दिन तक नहीं हिला था। ये उसके शौहर होने के नाते बेहतरीन अमल है ना? अगर देखा जाए। प्रेमचंद ने अपनी इस अफ़साने में ऐसे किरदार पेश किए हैं, जिनके अंदर हमेशा रहने वाली कदरें मिलती हैं, जिन पर कभी जवाब ना आएगा। किरदार वही अच्छे होते हैं जो हर ज़माने का साथ दें, जिनकी किरण मध्यम ना पड़े, जिनकी नकोश तारीख के दामन में महफूज हो जाए, जिनके हर अमल और हरकत पर लोग जो है फ़ख्र करें। कफ़न के किरदार में ये ख़ुसूसियात मुकम्मल तौर पर जो है मिलती है। तो ये पूरी अफ़साने की मरकज़ी ख़्याल है। आप लोगों को पूरी अफ़साना जो है समझ में आ गई होगी। इसमें जो है मेन जो है 3 किरदार है, माधो, घेशू और माधो की बीवी बुधिया। ये पूरी अफ़साने जो है इन 3 किरदार के ऊपर ही घूमती-फिरती है और मेन अगर देखा जाए तो मेन किरदार जो है माधव और घेशू है, जो कामचोर है ना? 1 घंटा काम करते हैं तो 3 घंटा आराम करते हैं। लेकिन जब से माधव की शादी हुई है, उनकी बीवी बुधिया जब से घर में आई है, तब से वो और भी ज़्यादा आराम करते हैं और जो बुधिया है वही घर चलाते हैं। तो ये अफ़साना की अगर मतीन पढ़ेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको जो है अफ़साने की समझ में आ जाएगी। ख़ैर मरकज़ी ख़्याल से भी लोगों को समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो है होगी वो इस अफ़साने की ख़ुसूसी अफ़साना कफ़न की फ़नी ख़ुसूसियात को देखेंगे कि फ़नी ख़ुसूसियात में क्या चीज़ें जो है याद रखने की होती है, जिसमें मरकज़ी ख़्याल और दोनों को अलग करती है ना? देखने में लगेगा कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ख़ुसूसियात में कुछ अलग होती है। ठीक है?